जापानी साइंसदानों का मुसलमानों के लिए ऐसा तोहफा कि हर मुसलमान दिल से खुश हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, मस्जिद मुसलमानों के लिए इबादत की जगह है जिसको शायुल्ला भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहली मस्जिद मस्जिद हराम है। इस हवाले से हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की गई है कि आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले मस्जिद कौन सी बनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद तामीर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद हराम के बाद बैतुल मुकद्दस तामीर हुई। हजरत अबू ज़र ने फिर पूछा कि इन दोनों के दरमियान कितनी मुद्दत का फासला है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल। तुम्हारे लिए सारी जमीन नमाज पढ़ने की जगह है, बस जहां नमाज का वक्त आ जाए तो पढ़ लो, फजीलत इसी में है। एक और किताब में जिक्र किया गया है कि जमीन की पैदाइश से 2000 साल कबल खाना काबा की बुनियाद और तामीर हुई थी। इसे पानी पर रखा गया था, इसके बाद इसके नीचे से जमीन की इब्तिदा हुई। इसी तरह एक और मुसन्निफ मुजाहिद ने भी इसको इसी तरह जिक्र किया है और उसने साथ कहा है कि इसकी बुनियाद 7वीं जमीन के नीचे से हुई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत में है कि जमीन की पैदाइश से कबल उसे पानी पर रखा गया। सबसे पहले तामीर मलाइका ने तख्लीक आदम से 2000 साल पहले की थी और इसका मकसद बैतुल मामूर की मुतजाद में जमीन में एक इबादत गाह तामीर करना था। ये दर्स तरमीज़ी में भी जिक्र किया गया है और इब्ने कसीर ने भी इसका जिक्र किया है। और खाना काबा की तामीर ठीक बैतुल मामूर के नीचे है। मलाइका की तामीर के बाद दूसरी मर्तबा इसकी तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की। अता इब्ने कसीर से मनकूल है कि जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उतारे गए तो वही आई कि मेरे लिए घर बनाओ और इसका तवाफ करो, जैसा कि तुमने हजरात मलाइका को देखा कि मेरे अर्श का जो आसमान में है चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको मस्जिद के बारे में बताने जा रहे हैं और जापान के साइंसदानों के बारे में बताएंगे कि उन्होंने कौन सी मस्जिद बना ली है जिसे देखकर हर मुसलमान हैरान रह जाता है और जापानी साइंसदानों ने किस तरह से मुसलमानों का दिल जीत लिया है। इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, हमारी आपसे यहाँ पर एक छोटी सी इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। ख़वातीन और हज़रात, तब से लेकर आज तक इस्लाम के शार में मस्जिद अव्वलीन मुकाम रखती है। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रवायत बयान की जाती है जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जो शख्स खुदा की रजा के लिए मस्जिद बनाएगा, खुदा उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। इसका मतलब ये है कि खुदा की खुशनुदी के लिए उसको बनाया जाए, ना कि नाम, इज्जत और शोहरत के लिए ऐसा किया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज हमारे माशरे में लोग इन कामों के लिए नेक काम करते हैं ताकि वो दुनिया वालों को बता सकें कि वो बहुत दीनदार है। दोस्तों, इसकी वजह अगर देखी जाए तो यह है कि शैतान उनके दिल में आ जाता है, उनके दिल में घर कर लेता है और उनको वलगलाता है, जिसकी वजह से वो उसकी बातों में आ जाते हैं और उनका मकसद खुदा की खुशनुदी नहीं होता। हम जब भी कोई नेक काम करें तो हमारा मकसद यही होना चाहिए कि हमें खुदा की खुशनुदी हासिल करनी चाहिए। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ना दिखावे और रिया के लिए और ना नामो इज्जत के लिए मस्जिद बनाएगा उसके लिए खुदा जन्नत में घर बना देगा। नाज़रीन गिरामी, दुनिया की 3 बड़ी मसाजिद जौन सी हैं उनमें मस्जिद हराम, मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबी है और इसके अलावा इंटरनेशनली बहुत सी मसाजिद मौजूद हैं और हमारे मुल्क में भी बहुत सी खूबसूरत मसाजिद मौजूद हैं जहां पर जाकर मुसलमान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं और उन मसाजिद को देखकर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि कितनी खूबसूरत इन मसाजिद को बनाया गया है। उन मसाजिद में जाकर इंसान जो सुकून महसूस करता है वो किसी और मस्जिद में जाकर महसूस नहीं कर सकता। मस्जिद जहां पर हर मुसलमान के लिए इबादत की जगह है, वहीं मुसलमान की इससे मोहब्बत भी देखी जा सकती है। नाज़रीन गिरामी, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जापान में दुनिया की पहली ऐसी मस्जिद बनाई गई है जो मूवेबल है, यानी कि उसे कहीं भी अपने साथ ले जाया जा सकता है। जापानी साइंसदानों ने मुसलमानों को एक तोहफा दिया है और एक ऐसी मोबाइल मस्जिद तामीर की है जिसे देखकर इंसान
हैरान रह गए हैं। ये दुनिया की पहली मुतहरिक मस्जिद तैयार की गई है। जापानी साइंसदान की जानिब से तैयार की गई मोबाइल मस्जिद में वजू खाना भी मौजूद है, यानी कि वहां पर वजू की जगह भी बनाई गई है, जहां पर जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, मुसलमान आते हैं, उनको वजू के लिए भी जगह फराहम की गई है। तफसीलात के मुताबिक जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी में तरक्की करती जा रही है, वैसे दुनिया के रवायती अंदाज तब्दील होते जा रहे हैं। जहां तक कि मजहबी फरीज़े की अदायगी में टेक्नोलॉजी खास अहम हिस्सा बन चुकी है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मुकद्दस मुकामात भी ज़ायरीन को सहूलत देने के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब जापान में भी नमाजियों के लिए मजहबी फरीज़े की अदायगी के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुतहरिक मस्जिद तैयार की गई है। ये मस्जिद एक गाड़ी पर तैयार की गई है और इस गाड़ी को सहूलत के मुताबिक कहीं भी ले जाया जा सकता है। जापानी साइंसदानों की जानिब से ये गाड़ी बैनुल अक़वामी मुकाबलों में शिरकत करने वाले मुसलमानों के लिए बनाई गई है। ये मस्जिद 7,70,000 यूरो की लागत से तैयार की गई है। इस मस्जिद को कहीं भी खड़ा करके मुकम्मल तौर पर खोला जा सकता है। इस मस्जिद में नमाजियों की सहूलत के लिए वजू खाना भी मौजूद है। अब यहाँ पर आपको वाज़े तौर पर बता दें कि उन साइंसदानों ने इस मस्जिद को तामीर किया है तो उसके पीछे क्या वजह है। जापान में मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में भी रहते हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक वजह है जिसकी वजह से इसको तैयार किया गया है। जापानी अदारे ने ओलंपिक और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मुकाबलों के दौरान मुसलमान तमाशाइयों को नमाज की सहूलत फराहम करने के लिए मोबाइल मस्जिद तैयार की है। 2020 के जो ओलंपिक के मुकाबले होने हैं उसकी मेजबानी टोक्यो कर रहा है, यानी जापान में वो होने वाले हैं। उस इवेंट को मद्देनजर रखते हुए ये मस्जिद तामीर की गई है। दोस्तों, टोक्यो स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट कमेटी की जानिब से ट्रक के जैसी ये मस्जिद बनाई गई है और ये मोबाइल मस्जिद हर उस मुकाम पर मौजूद होगी जहां पर इंटरनेशनल इवेंट्स और ओलंपिक्स के दौरान खेलों के मुकाबले होंगे, ताकि इस दौरान कोई मुसलमान इबादत से महरूम ना रह सके। यासो प्रोजेक्ट नामी कंपनी के सीईओ का कहना है कि जापान में तकरीबन 2 लाख मुसलमान आबाद हैं और मोबाइल मस्जिद बनाने का मकसद जापानी मुसलमानों को भी ओलंपिक की मेजबानी में शामिल करना है। मस्जिद का रकबा 48 मुरब्बा मीटर है और इसमें बैक वक्त 50 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अलावा वजू की अलग जगह बनाई गई है। प्रोजेक्ट इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल मोबाइल मस्जिद को टोक्यो ओलंपिक और दीगर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्तकबिल में मोबाइल मस्जिद को दीगर मुकामात और तकरीबात के दौरान भी फराहम कर दिया जाएगा, ताकि मजहबी फासलों को खत्म करने में मदद मिल सके। आज मुसलमान इस तरह की चीजें दरियाफ्त करते हुए दिखाई नहीं देते। हमें यहाँ पर ये सोचना है कि हमें अपने लिए कुछ करना है। गैर मुल्की साइंसदान इस तरह की चीजें हमारे लिए इजाद कर रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन हम इन चीजों से बहुत दूर जा चुके हैं और हमें चाहिए कि हम दिन में 5 वक्त की जो नमाज हम पर फर्ज की गई है उसे किसी भी सूरत पर तर्क ना करें और अल्लाह ताला की हुक्म की नाफरमानी ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने बंदों को बार बार इस चीज की तलकीन की है कि वो नमाज को ना छोड़ें और अगर वो नमाज अदा नहीं करेंगे तो उसका बहुत सख्त अजाब उन्हें दिया जाएगा। इंसान के मरने के बाद जब उसे कब्र में भेजा जाएगा तो वहां पर भी उससे इस बारे में सवाल किया जाएगा कि हाँ वो नमाज पढ़ता था या नहीं। दोस्तों, जापान के साइंसदानों ने मुसलमानों की इस मुश्किल को कम करने के लिए ये मस्जिद तामीर की है, ताकि मुसलमान जब इवेंट में शिरकत के लिए आए तो वहां पर भी वो नमाज की जो इबादत है उसको अदा कर सके। उनका कहना था कि मुसलमान खिलाड़ी जो हैं उसकी भी बहुत बड़ी तादाद आती है और उन्हें भी नमाज पढ़ने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इस मस्जिद को बनाया गया है ताकि जहां पर स्पोर्ट्स के हवाले से सरगर्मियां होंगी, जहां पर प्लेयर्स मौजूद होंगे, उन्हें इस मस्जिद में रखा जाएगा। वो यहाँ पर अपनी इबादत पूरी अच्छी तरह से अदा कर सकेंगे, यानी कि उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता था अब 2020 में ओलंपिक्स के जो मुकाबले जापान में होंगे वहां पर इस तरह की किसी भी मुश्किल सूरत हाल का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज इस वीडियो में हमने आपको जापानी साइंसदानों की उस इजाद के बारे में बताया जिसने हर मुसलमानों का दिल जीत लिया है, आपको पसंद आई होगी और इसकी कीमत के बारे में भी बताया। ये मस्जिद 7,70,000 यूरो की लागत में तैयार की गई है और मस्जिद को कहीं भी खड़ा किया जा सकता है और मुकम्मल तौर पर इसे
खोला जा सकता है और एक वक्त में इसके अंदर 50 अफराद नमाज की अदायगी कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय और तजावीज़ भी हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।